राजधानी देहरादून के जाने माने आचार्य विष्णु प्रसाद भट्ट ने एचएनएन से बातचीत करते हुए सावन के महत्व को बताया। उन्होंने बताया कि आखिर भगवान भोलेनाथ को धतूरा, भांग, बेलपत्र और जलाभिषेक क्यों किया जाता है। आखिर भगवान भोलेनाथ एक लोटा जल से ही मात्र क्यों प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज नौजवान सनातन धर्म की ओर झुक रहा है और सावन के दूसरे सोमवार पर नौजवान भारी संख्या में जलाभिषेक करने को शिवालयों ने पहुंच रहा है। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर एचएनएन 24x7 ने आचार्य पंडित विष्णु प्रसाद भट्ट से खास बातचीत की। इस समय हमारे साथ एचएनएन 24x7 पर मौजूद हैं शहर के जाने माने आचार्य पंडित विष्णु प्रसाद भट्ट जी। हम इनसे जानेंगे क्योंकि ये बहुत विद्वान हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर शिवरात्रि का क्या महत्व है और लगातार जो है भारी संख्या में लोग जलाभिषेक कर रहे हैं और क्यों भगवान शिव एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें भोलेनाथ क्यों कहा जाता है। आचार्य जी, सबसे पहले हमारा ज्ञानवर्धन कीजिए कि एक लोटा जल से प्रसन्न होने वाले भगवान शिव जी, क्या महिमा है इनकी। देखो, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतिस्तमेश्वरम। भगवान भोलेनाथ हैं, कहते हैं जो दुनिया से ठुकराए जाते हैं उन्हें भोलेनाथ गले से लगा लेते हैं। और शंकर भगवान जितनी जल्दी कलिकाल में कलयुग में फल देते हैं और देवता इतनी जल्दी फल नहीं देते हैं। और भगवान शंकर देखो, भगवान शंकर का मंदिर या भगवान शंकर का स्थान जहाँ भी है शिवलिंग, लोग जो है मंदिर से ही जल का लोटा उठाते हैं, मंदिर की चंदन और वही जल का लोटा भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा देते हैं। उसी से भगवान शंकर प्रसन्न होकर के अदेय वरदान दे देते हैं, क्योंकि लोगों के प्रति भक्ति भाव और जिस भाव से जो भगवान शंकर के द्वार में आता है, जिस कामना को लेकर के आता है, वो कामना भोलेनाथ उसकी पूरी करते हैं। क्योंकि हमारे भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं। और आज जो है वैसे तो जो चंद्रमा से पूर्णमास से मानते हैं उनका ये दूसरा सोमवार है, जो संक्रांति से मानते हैं उनका ये पहला सोमवार है। श्रावण मास जो है भगवान शंकर को अति प्रिय है। लोग दूर दूर से कावड़ लेकर के आते हैं, भगवान शंकर का जलाभिषेक करते हैं, तो भगवान शंकर अदेय वरदान दे देते हैं। अच्छा, एक थोड़ा ज्ञानवर्धन और कीजिए। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाया जाता है, धतूरा चढ़ाया जाता है, फल चढ़ाया जाता है, दूध से भी लोग जलाभिषेक करते हैं, इसका क्या महत्व है। मैंने कहा ना, जो दुनिया से ठुकराए जाते हैं भगवान शंकर उनको गले लगाते हैं। देखो, बिल्वपत्र का, बेल फल का बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चितरायधम त्रिजन्म पाप संगारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। बेलपत्र से जो है कई पापों के तापों का विनाश होता है। सुख समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए बिल्वपत्र चढ़ाया जाता है। और कहते हैं भगवान शंकर जो है बहुत साधारण देवता हैं। भगवान शंकर को देखो, बेलपत्र हमें फ्री मिल रही है, भांग धतूरा जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है वो शंकर को चढ़ा रहे हैं, तो भगवान शंकर उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा आचार्य जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने घर में ही एक तरह से मानते हैं कि हमने शिवलिंग रखा हुआ है और उसी को भगवान भोलेनाथ मानते हैं और उस पर जलाभिषेक करते हैं, तो क्या उसका भी उतना ही पुण्य प्रताप मिलता है। देखो, घर में जो है अंगुष्ठ मात्र शिवलिंग होना चाहिए। और अंगुष्ठ मात्र शिवलिंग से ही, चाहे घर हो चाहे मंदिर हो, कहीं भी जिस किसी स्थिति में हो उस स्थिति में भगवान शंकर का नाम ले लो तो मेरे भोले बाबा प्रसन्न होकर के अदेय वरदान दे देते हैं। अच्छा, अंतिम प्रश्न है। युवा भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, जो किशोरी है, किशोर है, कम उम्र के बच्चे, इनमें अलग ही आस्था और संस्कार जो है, इसको किस रूप में देखते हैं भविष्य के लिए। देखो, ये हमारे लिए बहुत, सनातन धर्म के लिए बहुत खुशी का विषय है। आज हमारे सनातन धर्म में, हमारे देश में मोदी जी ने, योगी जी ने एक ऐसी लहर चलाई है जो हमारे सभी नौजवान हो, नवयुवक हो, चाहे कोई स्त्री हो, पुरुष हो, सबके हृदय में एक सनातन धर्म की ऐसी उमंग जगा दी है कि आज जो है बूढ़े इत्यादि कम आ रहे हैं और नवयुवक जो जवान हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब जो है सनातन धर्म की ओर झुक रहे हैं। इस साल देखो
कावड़ी लोग कावड़ भगवान को शंकर को कावड़ चढ़ाने के लिए इस साल इतनी संख्या में भक्त लोग आए कि गिनना भी असंभव हो गया। तो ये हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत खुशी का विषय है। जो सोए थे अब जगने का टाइम आ गया है और जग रहे हैं और ऐसे ही जगनी चाहिए। आचार्य जी, अपने व्यस्तम समय से आपने समय निकाला, हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो है ये सब जो आज हो रहा है ये आप लोगों का ही सबसे बड़ा प्रसाद है और सबसे बड़ी आप लोगों की मेहनत है जो आज हमारे धर्म का प्रचार, सनातन धर्म का प्रचार ऐसा हो रहा है। इसमें अहम भूमिका मीडिया वालों की है। धन्यवाद आपको भी आचार्य। धन्यवाद। तो हमने बात की शहर के जाने माने आचार्य पंडित विष्णु प्रसाद भट्ट जी से। स्पष्ट रूप से बताया है कि आने वाले समय में सनातन धर्म के लिए लगातार युवा जो हैं वो प्रेरित हो रहे हैं और सावन के महत्व के बारे में बताया। आखिर शिव जी एक लोटा जल से क्यों प्रसन्न होने वाले भगवान हैं, इन तमाम महत्वों के बारे में उन्होंने बताया। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।